अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान टॉटी से मैं असनाउल्लाह खान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी का ऐलान किया है और दो सिलेक्शन कमेटी हैं, एक सीनियर एक जूनियर, और दोनों के सरबराह इंजमामुल हक होंगे। इनमें इनका साथ कौन कौन देंगे, यानी सीनियर सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन और क्रिकेटर्स हैं और जूनियर में कौन कौन है, इस पर हम बातचीत करेंगे। और सबसे खास बात कि जूनियर का सरबराह इंजमामुल हक को बनाया, जो पहले भी जब एशियन गेम्स की जो टीम गई जो बुरी तरह से पीटी अफगानिस्तान के हाथों, वो भी टीम इनके हाथों से गुजरी थी, मगर अब बाकायदा तौर पर एक नई सिलेक्शन कमेटी बनाई है जूनियर की और सरबराह इंजमामुल हक को बना दिया है। और इस मूव को मुझे समझ नहीं आई है। वो बैठे हुए हैं वर्ल्ड कप के लिए भारत में, यहाँ पर डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहा है मगर कोई नहीं देख रहा है। तो अब सिलेक्शन कमेटी बनाई है, देखते हैं, हो सकता है कि जो बकिया सिलेक्टर्स हैं वो जाकर ट्रॉफी के अंदर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस देखें डोमेस्टिक में और शायद कोई नया टैलेंट ढूंढ पाएं। खैर, पहले हम सिलेक्शन कमेटी की बात करते हैं कि कौन कौन शामिल है सीनियर और जूनियर दोनों में, क्योंकि सीनियर को भी तब्दील किया गया है और जूनियर भी नहीं बनाई गई है। दोनों कौन सी हैं, इस पर हम बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 4 रुकनी सीनियर सिलेक्शन कमेटी में तौसीफ अहमद हैं, जो पहले भी रहे हैं, सिलेक्टर रहे हैं। वजाहतुल्लाह वासी हैं और वसीम हैदर। वजाहतुल्लाह वासी और वसीम हैदर जब भी इंजमामुल हक आते हैं इनके साथ आते हैं, ये के ऑफर में है शामिल। और जूनियर सिलेक्शन कमेटी में ऑलरेडी आपके पास इंजमामुल हक चीफ सिलेक्टर होंगे और आमिर नज़ीर हैं इसके अंदर, जावेद हयात हैं, महमूद हामिद हैं, नवीद लतीफ़ हैं जो फॉर्मर ओपनर हैं, सलमान अहमद हैं और सनाउल्लाह बलोच, मेरे हम नाम सनाउल्लाह बलोच, ये हैं जी। जूनियर सिलेक्शन कमेटी का पहला काम होगा श्रीलंका अंडर 19 के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान अंडर 19 का स्क्वाड इन्होंने मुंतखब करने। और श्रीलंका जो पाकिस्तान में आ रही है उसने 1 4 रोज़ा और 5 50 ओवर्स सीरीज खेलने के लिए 12 अक्टूबर को कराची पहुंचेगी जी श्रीलंका की। तो ये जनाब है सारा। और ये बनाई क्यों गई है, मेन क्वेश्चन ये है। तो बनाई इसलिए गई है दोस्तों क्योंकि पाकिस्तान बुरी तरह से बीटा एशियन गेम्स में। पाकिस्तान का एक चांस था कि एटलीस्ट सिल्वर तो आएगा ना, फर्स्ट पोजीशन ही तो सेकंड तो आएगी, मगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के हाथों ही हार गया। और एक मैच जीता नेपाल के खिलाफ, सही पूछें तो वो भी हार ही है पाकिस्तान की, क्योंकि आखिर में आमिर जमाल जितना अच्छा खेले हैं उसके बाद कहीं पे पहलू बना पाकिस्तान की जीत का, मगर जीत है ऑफ कोर्स वो, मगर अफगानिस्तान के हाथों हार ये किसी हद तक बर्दाश्त नहीं हो सकती है, क्योंकि आपकी ए टीम है, उनकी भी ए टीम है और आप बुरी तरह से हारे हैं। मैं वन साइडेड नहीं कहूँगा मगर फिर भी बुरी तरह से हारे हैं। पाकिस्तान के 5 वर्ल्ड कप खेले हुए क्रिकेटर्स उस फाइनल 11 में थे जो अफगानिस्तान से हारी है। और बहुत से क्वेश्चंस भी उठे हैं कि साइम अयूब कहाँ पे है, आजम खान क्यों नहीं है, विकेट कीपर में T20 के जो एक्सपर्ट विकेट कीपर हैं वो क्यों नहीं है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से क्वेश्चन जो अराइज हुए हैं। तो ये वाला मामला हुआ है। अब जूनियर सिलेक्शन कमेटी बाकायदा तौर पर बना दी गई है कि ये अलग देखेगी, बाकी साथ में सिलेक्टर्स हैं ये देखेंगे, अंडर 16 अंडर 19 और ऑफ कोर्स जो शहीन की टीम बनेगी वो, और सीनियर सिलेक्शन कमेटी में भी साथ दे दिए और मजीद सिलेक्टर्स इंजमामुल हक साहब के मन मर्जी के वो देखें। अब अगर क्वेश्चन वही जो मैंने शुरू में व्लॉग में बोला था कि जब चीफ सिलेक्टर इंडिया में बैठे हैं जिनका कोई काम नहीं है, उनका काम है कि काजम ट्रॉफी में देखें कौन सा क्रिकेटर अच्छा, खासकर हमें फास्ट बॉलर चाहिए जो अभी वर्ल्ड कप के बाद हमने जाना है ऑस्ट्रेलिया में, तो हमें फास्ट बॉलर की तलाश है कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ खेलनी है हमने, तो हमें फास्ट बॉलर चाहिए, एटलीस्ट 2 चाहिए, तो वो ढूंढना है। मगर अब सिलेक्शन कमेटी बनी, हो सकता है ये बकिया जो सिलेक्टर्स हैं वो जाके मैच देखें और वो रिपोर्ट करें इंजमामुल हक साहब को, और इंजमामुल हक साहब फिर देखें उनको कि क्या मामला बनता है। मगर एक नए सिरे से सिलेक्शन कमेटियाँ बन चुकी हैं दोनों, इससे कितना फ़ायदा होगा ये वक्त बताएगा। और आपको ये सिलेक्शन कमेटियाँ दोनों कैसी लगी आप कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।